तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर तुम्हारा भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना वो 12th पास कर चुके होंगे और 12th पास करने के बाद उनसे ये डिसाइड नहीं होता होगा कि हमारे को कौन से ब्रांच में जाना चाहिए या कौन सी हम लाइन चुनें जिससे कि हम एक अच्छे सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सके। सक्सेसफुल इंसान नहीं, स्टूडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सक्सेसफुल स्टूडेंट बन जाते हो तो तुम पक्का सक्सेसफुल इंसान ही बन सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि तुमने चूज़ क्या किया था 11th-12th के अंदर। अब मैं तुम्हारे को थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। ओके, अगर आर्ट साइड वाले हैं जिन्होंने आर्ट ली है, कॉमर्स ली है, वो थोड़ा भाई साइड से हो जाओ। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं तुम्हारे को बता नहीं सकता कि तुम क्या लो, क्योंकि तुम्हारे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी नहीं है। और जब ये चीज़ें नहीं होती हैं तो तुम मुझसे राय नहीं ले सकते यार। तुमने अगर कॉमर्स लिए तो तुम मेरे हिसाब से एक अच्छे बिजनेसमैन बनो। तुमने अगर एक आर्ट ली है तो तुम एक अच्छे आर्टिस्ट बनो। किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी चीज़ को तुम एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाओ या बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ करो, तुम आर्टिस्ट बन सकते हो। ठीक है, तुम अपनी लाइन को कभी मत छोड़ो। लेकिन किसी ने अगर बायो लिए और वो बहक रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उसको बताने वाला हूँ। और किसी ने अगर मैथ लिए तो मैं उसको बताने वाला हूँ कि वो क्या करे। सबसे पहली बात मैं तुम सबसे क्वेश्चन ये करना वाला हूँ कि तुमने जब 11th-12th में एडमिशन लिया था तो तुमने आर्ट किस बेस पे लिया, तुमने कॉमर्स किस बेस पे ली, तुमने मैथ किस बेस पे लिया, तुमने बायोलॉजी किस बेस पे ली। कोई तो बेस होगा, कुछ तो सोचा होगा। अगर तुम खुद से सोचो और तुम्हारे पास अगर आंसर आ जाए तो तुम मेरी वीडियो स्किप करके चले जाओ कि हाँ हमने इसलिए लिया था, अब हम वही करेंगे। और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तुमने धोखे में लिए, तुम्हारे घर वालों ने फोर्स कर दिया। ठीक है, अब तुम बीच में फंस गए हो। होता है भाई, फंस जाता। मैं फंसा हूँ। ठीक है, मेरे को चाहिए थी मैथ, लेकिन मैंने बायो ली। बाई करी, बाई नहीं, बायो ली मैंने। मेरे को चाहिए थी मैथ और मुझे घर वालों ने दिला दिया बायोलॉजी। सो ये दुख मुझसे पूछो कैसा होता है। अब देखो बायो वाले क्या कर सकते हैं। बायो वाले एक अच्छी तरीके से अगर बड़ा एग्ज़ाम चाहिए, उनको बड़े सपने हैं, अगर उनके सपने बड़े हैं, पढ़ने में अच्छे हैं और पढ़ने में अच्छे के साथ साथ रटने में अच्छे हैं। मैं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, रटने में अच्छे होना चाहिए। क्योंकि बायोलॉजी जो है वो बेस है रटने पर। और जो नीट का एग्ज़ाम है वो इंसान बोलता है कि हम समझ लेंगे तो कर लेंगे। भाई समझोगे जब तुम रट लोगे। अब रट नहीं मिल रहा तुमसे तो तुम समझ नहीं पाओगे, और जब तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम नीट का पेपर क्रॉस नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ गए। यानी कि हमारे को रटन बुद्धि चाहिए नीट का पेपर क्रॉस करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे को समझ भी चाहिए, क्योंकि फ़िज़िक्स आती है और फिज़िक्स में समझदारी लगती है। और अगर समझदारी नहीं होगी तो फिज़िक्स में पास नहीं हो सकते गाइस। सो आई होप सबसे पहला ऑप्शन मैं तुम्हारे को यही दूंगा कि अगर तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है, तुम 1-2 साल अच्छे तरीके से बर्बाद कर सकते हो। बर्बाद करने का मतलब ये है कि नीट में पैसा दे सकते हो, यानी कि तुम कोचिंग्स ज्वाइन कर सकते हो नीट के लिए। तब तुम ज्वाइन करो, ठीक है, पैसे इन्वेस्ट करो। लेकिन साइड में कोई बैचलर कर लेना, जैसे बीएससी कर लेना। ठीक है, बीएससी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी तुम कहीं पर भी जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ पर बैचलर मांगते हैं कि तुमने क्या किया है। ठीक है, तो तुम बीएससी कर लेना। अदरवाइज़ अगर तुम कोई और लाइन में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारे को अटेंडेंस दिखानी पड़ेगी। सो मैं वो रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि तुम अगर नीट की तैयारी करोगे तो तुम अटेंडेंस नहीं दिखा सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम पहली साल में ही कामयाब हो गए, ठीक है, ये बायोलॉजी वालों को बता रहा हूँ, और थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, 15 मिनट की वीडियो हो सकती है। ठीक है, अगर तुम बायोलॉजी वाले हो और तुम पहली साल में कामयाब हो गए नीट के एग्ज़ाम में, तो तुम बीएससी छोड़ देना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, बीएससी छोड़ देना, सीधे एमबीबीएस में निकल जाना, अगर तुम्हारे को सीट मिलती है एमबीबीएस की तब। और नहीं मिल रही है, यानी कि एमबीबीएस की सीट नहीं मिल रही है, बीयूएमएस मिल रहा है, बीएचएमएस मिल रहा है, तो इंतज़ार मत करना एमबीबीएस का। ओके, मैं इस फेज़ से गुज़र चुका हूँ, और साथ ही साथ मेरे सर जो थे वो भी इन फेज़ से गुज़र चुके हैं, तो उन्होंने मुझे सीख दी है, तो मैं तुम्हें सीख दे रहा हूँ। और ये सीख मैं सारी की सारी भाई फिज़िकली बता रहा हूँ, तुम्हारे को प्रैक्टिकल हो रखा था। ऐसा ही ट्रेडिंग के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी भाई साहब ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे को 500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो निकल जाओ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, बीयूएमएस मिल रहा है, तो बीयूएमएस को ले लो, प्यार से लो, मोहब्बत से लो। ठीक है, बीयूएमएस में अगर तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हें इज़्ज़त नहीं मिल रही है,
तो तुम एमबीबीएस की तैयारी करो ना, बीयूएमएस करते टाइम भी तुम एमबीबीएस की तैयारी कर सकते हो। ओके गाइज, तो पहली चीज़ ये हो गई। साथ में अगर मान लो तुमसे फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस नहीं निकला, फर्स्ट ईयर में बीयूएमएस नहीं निकला, जो कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं ना निकलने का, क्योंकि तुमने जो भी पढ़ाई की होगी 11th-12th में वो इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की होगी। मैं बता रहा हूँ, टीचर नहीं पढ़ाते, मुझे नहीं पढ़ाया है, ठीक है, तो मेरे को पता है जहाँ तक नहीं पढ़ाते हैं। तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर में यानी कि पहली बार में एमबीबीएस नहीं क्लियर हुआ, नीट नहीं क्लियर हुआ, तो तुम सेकेंड टाइम फिर से एक बार अप्लाई करोगे 100%, क्योंकि तुम्हें लत लग गई होगी उस चीज़ की कि हाँ मैं अगली बार फिर से करूँगा और कोचिंग जाऊँगा। तुम जब अगली बार जाओगे तो तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर ख़राब हुआ है वहाँ पर तुमने बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया होगा, उसका एग्ज़ाम ज़रूर देना। अब तुमने जैसे ही नीट का एग्ज़ाम की तैयारी सेकेंड टाइम की तो तुम्हारा बीएससी सेकेंड ईयर चलता होगा। अगर अब निकल जाता है इस फेस में तो तुम सिंपल अपना लाइन चेंज कर दो, बीएससी छोड़ दो, सीधे डॉक्टरी की लाइन पकड़ लो। अगर नहीं निकलता है तो अब तुम्हारे को उसके पीछे नहीं भागना, 2 से 3 साल ही देना है एमबीबीएस को या नीट के एग्ज़ाम को। ओके, फिर तुम बीएससी करो, बीएससी के बाद तुम एमएससी करो, एमएससी के बाद तुम किसी ना किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर पीएचडी कर लो या एक बुक पर पीएचडी कर लो। और मैं रिकमेंडेड करूँगा बायो केमिस्ट्री से पीएचडी कर लेना, एमएससी कर लेना। इतनी हाई रिकमेंडेड जॉब्स होती है ना, 1-1.5 लाख रुपए तुम्हें इजीली मिल जाएंगे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अगर तुमने बायो केमिस्ट्री से कर रखा है। ठीक है, तो तुम्हारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा कोचिंग में पढ़ने का, तुमने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। ठीक है, और तुम्हारे पास 3 साल के बाद डिग्री भी मिल गई बीएससी की, उसको छोड़ दो नीट को, अब बीएससी से कंप्लीट कर सकते हो। ये मैंने दोनों फेज़ बता दी तुम सबको, बायोलॉजी वाले को। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक बायोलॉजी वाला वो इंसान है जो नीट नहीं करना चाह रहा है, जिसके बैलेंस इतना अच्छा नहीं है, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, और अगर उसे ऑनलाइन कुछ भी मेरे से हेल्प चाहिए तो वो मेरे से हेल्प ले सकता है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा अच्छी अच्छी वीडियोस और कोशिश करूंगा। ठीक है दूसरी बात, जो बिल्कुल नहीं करना चाह रहा नीट, वो क्या कर सकता है, वो देखो नर्सिंग कर सकता है। अगर वो फीमेल है, मेल है तो भी कर सकता है, लेकिन मेल का रेशो नर्सिंग में बहुत ज़्यादा कम होता है, बीएससी नर्सिंग बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे कि अगर मान लो 60 लड़के हैं तो 6 लड़के होंगे या 10 लड़के होंगे, तो वो कर सकता है। सेकेंड, तुम डिप्लोमा कर सकते हो फार्मेसी का। डिप्लोमा फार्मेसी का जब करने जाओगे तो आजकल एग्जिट एग्ज़ाम आ चुका है, तो तुम थोड़ा होशियारी से कदम रखना। नेक्स्ट, तुम बी फार्मा कर सकते हो। एक होता है डी डिप्लोमा फार्मेसी, एक होता है बैचलर फार्मेसी। डिप्लोमा फार्मेसी की वैल्यू नहीं है, अगर तुम जॉब करने जाओगे तो डिप्लोमा नहीं लगेगा, तुम ऑनलाइन जॉब मांगोगे किसी से भी, लिंक्डइन पे कहीं पे भी मांगोगे, वेबसाइट में नहीं मिलने वाला। तो तुम्हारे को बैचलर फार्मेसी अगर करनी है तो तुम वहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा तुम्हारे को बैचलर का भी, अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। और प्राइवेट चाहिए तब तुम्हारे को ऐसा कुछ नहीं देना पड़ेगा, वहाँ पर एग्जिट एग्ज़ाम लग जाता है एंड टाइम पर। और प्राइवेट कॉलेज वाले तुम्हारा खून पी जाएंगे, मेरा पी रहे हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, सारी चीज़ें पहले कंप्लीट करवा लेना, अपने डैड को ले जाके कागज़ पे लिखवा लेना प्रिंसिपल से कि मैं पढ़ने आऊँगा या नहीं आऊँगा, या मैं कितनी फ़ीस जमा करूँगा, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, तुम क्या चाह रहे हो, वो क्या चाह रहा है, सारी चीज़ें लिखित में होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये पलट जाते हैं साहब, सब कॉलेज वाले पलट जाते हैं। मैं किसी दिन ये अलग स्टोरी बताऊंगा कि मेरे साथ कैसा कैसा बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है आजकल। ठीक है, कॉलेज की तरफ से मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो तुम बी फार्मा भी कर सकते हो, डी फार्मा भी कर सकते हो, नर्सिंग भी कर सकते हो। अब सुनो, और भी थोड़ी इसमें जॉबें बताता हूँ 12th के बाद जिसने बायोलॉजी ले रखी है। और क्या कर सकते हो तुम, ऑर्थो में जा सकते हो, मतलब फिजियोथेरेपी कर सकते हो। ठीक है, डेंटिस्ट में जा सकते हो। और तुम क्या कर सकते हो इसमें, कार्डियो में जा सकते हो, कार्डियो टेक्निक्स होते हैं, टेक्निक उसमें जा सकते हो। और लैब कर सकते हो, फिजियोपैथोलॉजी बोलते हैं उसको, पैथोलॉजी कर सकते हो। ये सारी की सारी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये थोड़ी लो हैं, इसमें पैसा कम मिलेगा भाई। ठीक है, और अगर तुम फार्मेसी करोगे तो उसमें पैसा ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि वो बिज़नेस तुम्हारा होगा, खुद का होगा। बाकी बीएससी नर्सिंग तुम्हारी खुद की नहीं होगी, तुम जॉब करोगे तभी पैसा मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर तुम्हें ड्यूटी देना पड़ेगी। और तुम्हारे पास अगर कार्डियो की बताऊँ, कार्डियो टेक्नीशियन में, उसमें भी तुम जॉब करोगे तभी होगा। और क्या बताया मैंने तुम्हारे को, पैथोफिजियोलॉजी एक अच्छी पढ़ाई है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे को लैब खोलनी पड़ जाती है और तुम वहाँ पर जांच वाच कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से कमीशन मिल जाती है तुम्हारे को भी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होता है, फार्मेसी में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। तो भाई हम बायो वालों को हम साइड से रख देते हैं, बायो वाले कंप्लीट हो गए। और अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आना, वहाँ पर तुम मेरे को मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया मैंने, चैनल पर जाके देख लो। अब बात करते हैं हम हमारे मैथमेटिशियंस। क्या भाई मैथमेटिशियन, देख रहे हो भारी भरकम नाम लगता है मेरे को मैथमेटिशियंस। तो जो भी मेरे मैथमेटिशियन स्टूडेंट हो,
भाई तुम्हें सबसे पहले अगर तुम्हारे को लग रहा है कि हमें इंजीनियर बनना है और बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो तुम आईआईटी का पेपर क्रॉस करो या मेन का पेपर क्रॉस करो। और इसको क्रॉस करने के लिए तुम्हारे खुलने वाले हैं घोड़े। मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें 12 घंटे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 8 घंटे तुम्हें बहुत ही मोहब्बत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी और हर एक सेकंड किताब को देना पड़ेगा। वो बात अलग है, तुम 2-3 घंटे किसी और को दे दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो फोकस पॉइंट है वो बुक्स में होना चाहिए। तब तुम्हारा जाके आईआईटी क्लियर हो पाएगा। और इसमें समझदारी बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी गाइज़। सही बता रहा हूँ, तुम्हारे को 10-15 या मैं कह सकता हूँ 50 पेज रटना पड़ेंगे, बाकी 500 पेज तुम्हें उस रटे हुए पेज के अकॉर्डिंग करना पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि उसमें भी कुछ फार्मूले होते हैं। मैथमेटिक्स मैंने हाई स्कूल में पढ़ी थी, तो वो फार्मूलेस तुम्हें रटना पड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उन सबको रटने के बाद ही तुम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। या हम केमिस्ट्री की बात करें या हम फिजिक्स की बात करें, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं फार्मूले, रूल, रेगुलेशन लगते हैं, ये सारी चीज़ें लगती हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ अगर तुम कर लोगे तो तुम एक आईआईटीएन बन जाओगे और एक अच्छे इंजीनियर बन जाओगे। देखो आईआईटी जब तुम क्रॉस कर लोगे तो तुम्हारे अंदर समझ आ जाएगी कि मैं किस में लूँ। देखो मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँगा तो मैकेनिकल में इतनी अच्छी अपनी हाँ इंडिया में जॉबें नहीं है मैकेनिकल की, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिशियन की अच्छी जॉबें हैं और सॉफ्टवेयर की अच्छी जॉबें हैं। तो कोशिश ये करना कि सॉफ्टवेयर में जाओ, कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर में अगर जाओगे तो आजकल तुम देख रहे हो कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर बहुत हाई रिकमेंडेशन मांग रहे हैं कि भाई तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए, लेकिन मैकेनिकल को इतना नहीं मान रहे। तो तुम अगर सॉफ्टवेयर वाला पकड़ोगे तो इसमें तुम्हारे को जॉब अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। मेहनत काफ़ी है, अच्छी मिलेगी, पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छी है। तो ये तो हो गया हमारे भाई आईआईटी वाले हो गए। बाकी और क्या कर सकते हैं आईआईटी वाले, एनडीए का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ पे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, हिंदी, सोशल, ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ती हैं, ठीक है। आईएएस की तैयारी कर सकते हो आप सब, ठीक है। और साथ ही साथ मैं तुम्हारे को बताऊँ, तुम एमएससी, बीएससी, पीएचडी भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि बीएससी तुम कर सकते हो फिज़िक्स से कर सकते हो, बीएससी कर लो, ठीक है। स्टार्टिंग में तो दोनों सब्जेक्ट आते हैं, तुम्हारे को फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ देखने को मिलेगी शायद, फिजिक्स मैथ, हाँ फिजिक्स मैथ देखने को मिलती है, क्योंकि जो बायो वाले होते हैं उनको बायो और केमिस्ट्री देखने को मिलती है। तो तुम्हें फिजिक्स और मैथ देखने को मिलेगी। फिर आगे जाके तुम फिजिक्स में लो, मेरे अकॉर्डिंग तुम फिजिक्स में लो, फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और अगर तुम मैथ में ले रहे हो तो मैथ में तुम्हारे को समझाना आना चाहिए इस तरीके से कि सामने वाला ये बोले कि क्या मैथ पढ़ाई है इसने। अगर तुम इस तरीके से समझा रहे हो तो तुम एक बेस्ट टीचर हो। और तुम्हें खुद नहीं पता लग रहा है कि a+b का होल स्क्वायर कैसे आया, तो तुम एक अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे, तुम एक अच्छे स्टूडेंट भी नहीं हो। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, एक कंप्यूटर ले लो, एक लैपटॉप ले लो और उससे पढ़ाई करो, आके फोड़ लो पढ़ते पढ़ाए। और जब पढ़ाने चाहो तो जितने भी बच्चे बैठे हों सबको समझ में आना चाहिए, सब तुम्हारे फ़ैन हो जाए, ठीक है। तुम्हारे पास ऑफर आना चाहिए। जैसे तुम्हारे को देख लो, खान सर हैं तुम्हारे, पीडब्ल्यू वाले सर हैं, ये इन्होंने मेहनत की है तभी ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो तुम्हारे को भी मेहनत करना पड़ेगी और तुम भी तभी पहुँच पाओगे। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, दोनों सुन लो, बायो और मैथ, आर्ट, कॉमर्स वाले सबके सब ये सुन लें कि तुम्हारे को भागना नहीं है। भागने का मतलब कि कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ करो, ये मत करना। सच्ची बता रहा हूँ, इससे कान पकड़ लो, कभी मत करना। जो भी करना है एक करना है, पहले एक में सक्सेस हो जाओ। जब एक में सक्सेस हो जाओगे देन तुम 3, 4, 5 काम कर लो। देखो जो हमारा इलॉन मस्क था ना, इलॉन मस्क हो गया, या हमारा यूट्यूब का जावेद करीम है, हमारा फेसबुक का ज़करबर्ग है, ये सारे जो भी हैं इन्होंने एक चीज़ को पकड़ा, देन इन्होंने और भी चीज़ों को पकड़ लिया। हमसे गलती कहीं ना कहीं हो रही है, ठीक है, कि हम एक नहीं 2-3 जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यूट्यूब भी चैनल चला लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, तो हमारा लॉस हो जा रहा है, ठीक है। देखो फेसबुक वाले ने पहले फेसबुक बनाई नहीं थी, उसने भी किसी से चुराई थी, ठीक है। तो फेसबुक उसने बनाने के बाद उसने उस फेसबुक के द्वारा व्हाट्सअप को ख़रीदा। व्हाट्सअप फेसबुक वाले का था ही नहीं भाई, तुम्हें पता होना चाहिए स्टोरी। फिर व्हाट्सअप ख़रीद लिया, फिर इंस्टाग्राम ख़रीद लिया, ठीक है। अब उसका थ्रेड करके ऐप आ रहा है, वो भी उसका हो गया। तो एक काम में अगर सक्सेस हो जाओगे देन तुम काफ़ी सारे काम में सक्सेस हो सकते हो। ऐसे ही इलॉन मस्क का ले लो, इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स बना दिया, न्यूरोलिंक बना दिया, टेस्ला बना दिया, ठीक है। और काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं। तो एक कंपनी जब सक्सेस हो जाती है तो काफ़ी सारी कंपनियाँ अपने आप सक्सेस हो जाती हैं। तो आई होप कि तुम मेरा ये वाला चैनल भी सक्सेस कराओगे। और जब ये वाला चैनल मेरा सक्सेस होगा ना, तो सही बता रहा हूँ कि मेरे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो भी सक्सेस हो जाएंगे, या मेरे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी सक्सेस होंगे, ज़रूर सक्सेस होंगे इंशाल्लाह। समझ रहे हो मेरी बात? तो आई होप कि तुम्हारे को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर अभी भी तुम्हारे को कोई भी दिक्कत लग रही है, कोई भी क्वेश्चंस तुम्हारे माइंड में आ रहा है, तो तुम
अपने बड़े भाई से पूछ सकते हो एक तरीके से, मैं तुम्हें एक अच्छी राय दूंगा तुम्हारे अकॉर्डिंगली, लेकिन तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, डिसाइड तुम्हें करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना है डिसाइड। मैं नहीं कहूँगा कि तुम भाई मैथ ले लो, मैं नहीं कहूँगा कि तुम डॉक्टर बन जाओ, क्यों बनोगे भाई, मत बनो, क्या पता तुम्हारा मन कुछ और कहता हो, ठीक है, जो तुम्हारा मन कह रहा है वो बनना, किसी की मत सुनना, तुम अपने अब्बा की मत सुनना, अपनी अम्मी की मत सुनना, जो तुम्हारा मन बोले उस मन के पीछे काम करना। क्यों? क्योंकि तभी तुम्हारे पास एनर्जी आएगी। और तुम्हारे डैड मॉम क्या चाह रहे हैं तुमसे? पैसे चाह रहे हैं, और तुम जब सक्सेस हो जाओगे तो तुम पैसे दे दोगे, सिंपल सी बात है। तो आई होप कि तुम्हारे को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हों, और जब तुम मेरे चैनल पर आ गए हो, चैनल का नाम हमारा कुछ और है और मोटिवेशन हम कुछ और दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे को जाके इंस्टाग्राम पे बता दो कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये दिक्कत आ रही है, और भाई मैं वहाँ पर सॉल्व कर दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो बाय बाय।